हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5, उसका क्वेश्चन 1 कर लिया था हमने। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन 1 में हमारा ट्रू फॉल्स था। उसमें मैंने आपको कहा था कि जो चीज मैंने समझाई है वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखना है। वो जो बाकी लिखा था मैंने, जैसे यहाँ पीछे देख यहाँ ये जो लिखा था ये बस समझाने के लिए लिखा था, आपने बस ट्रू फॉल्स लिखना है इनमें, ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बाकी। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स जो दिए थे ये मैंने बस आपको समझाने के लिए दिए थे, ये आपको करके देखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। बस ट्रू फॉल्स लिखने हैं अभी आपने फेयर में। और ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको पहले ही करा दिया था वैसे, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ बोला है हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60 के 2 फैक्टर ट्रीज दिए हैं या डिफरेंट, राइट द मिसिंग नंबर्स। तो 60 का एक फैक्टर ट्री ये वाला दिया हुआ है ए पार्ट में, इसमें मिसिंग नंबर क्या होगा वो बताना है। तो देखो पहले ऊपर 60 है, 60 के 2 फैक्टर्स क्या क्या बने, 60 के 2 फैक्टर्स क्या क्या है यहाँ, 6 एंड 10। 60 के फैक्टर 6 एंड 10 जो ये आमने सामने लिखे हैं ना, ये 60 के फैक्टर हैं। 6 10 are 60, 60 के गुणनखंड। अब इसके बाद 6 के 2 फैक्टर्स बनाने थे, उसमें एक 2 आ गया है और एक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ मिसिंग नंबर क्या होगा वो बताना है। तो ये ध्यान रखो, ये 6 के फैक्टर्स हैं, तो 2 3 are 6 होता है, तो यहाँ पर आपने 3 लिखना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह 3 डालना है आपने। ठीक है, इसी तरह से दूसरी साइड है ये 10 के 2 फैक्टर्स क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या है यहाँ पर वो बताना है। बताओ, 5 2 10, तो यहाँ पर आपने 2 लिखना है। ओके, क्लियर हो गया ये। और उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट भी था, ये भी 60 का ही फैक्टर ट्री दिया हुआ है यहाँ पर। 60 का यहाँ पर क्या मिसिंग नंबर्स हैं वो बताने हैं आपको। 60 का फैक्टर ट्री जो है उसमें 60 के 2 फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक या दूसरा क्या होगा। 30 को किससे मल्टीप्लाई करके 60 बनता है वो सोचो। ये 60 के 2 फैक्टर्स हैं, 30 और क्या होगा, 30 इंटू कितना, 30 2 are 60, 30 का डबल 60 होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर हो जाएगा 2। ओके, 2। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारे पास 30 के 2 फैक्टर्स हैं, एक है 10, दूसरा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ क्या मिसिंग नंबर होगा, 10 और ये क्या होगा साथ में, ऊपर है 30, 10 3 are 30, तो यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर आपने 3 लिख देना है। ओके, अब नीचे फिर यहाँ पर है 10 के 2 फैक्टर्स बनाने, तो क्या क्या होंगे यहाँ पर 10 के फैक्टर्स, 5 2 2 are 10। उसमें 2 आप पहले लिखो या 5 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 यहाँ लिखा तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, और अगर आपने 5 पहले लिखा है तो बाद में 2 आ जाएगा। ओके, क्लियर है ये। यस सर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके करना। पेपर में भी आएगा, अभी FA2 होंगे आपके, उसमें भी आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही 60 का ही आएगा। इसमें लर्न नहीं करना है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि फैक्टर्स बना रहे हैं हम। टेबल देखना है हमने कि यहाँ पर हमने जब देखा 6 के फैक्टर्स हैं, तो 2 के टेबल में 6 कब आता है, क्या बचा, 2 3 are 6, किस किस को मल्टीप्लाई करके ये बनेगा, तो वो होता है यहाँ पर फैक्टर ट्री का मतलब, गुणनखंड वृक्ष। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, which factors are not included in the prime factorization of a composite number। किसी कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स नहीं इंक्लूड करते हैं, शामिल नहीं करते हैं, वो बताना है। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं जो हैं, माइक ऑफ करो सभी, ऑफ रखो। बीच में जब बोलना होगा तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं और उसके बाद फिर ऑफ करना है, ये याद रखा करो डेली के लिए। तो कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, तो जब भी कोई कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स बनाते हैं, जैसे मैं एक कंपोजिट नंबर लेता हूँ 20, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो 1 20 are 20, 2 10 are 20, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 5 are 20। तो फैक्टर्स यहाँ पर गुणनखंड 1 2 4 5 10 20 ये बन गए।
लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन देखनी है। अगर इसके सिर्फ प्राइम फैक्टर्स जितने भी हैं उसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, अभाज्य संख्याएं, तो वो बताओ इनमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, प्राइम नंबर्स। याद रखो जो किसी के टेबल में नहीं आते, 1 से 100 तक हमने काउंटिंग लिखी थी, उसमें सर्कल किया था। कौन कौन से इसमें जल्दी बताओ। 5 5 और 10 भी किसी के टेबल में नहीं आता सर। हाँ? 4 4 किसी के टेबल में नहीं आता। प्राइम नंबर्स भूल गए तुम। 2 वो लिस्ट देख लेना एक बार फिर से, कम से कम 20 तक मैंने बोला था कि लर्न करना। तो 2 और 5 है ये प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो कोई भी आप कंपोजिट नंबर लिखो, उसमें प्राइम नंबर्स की फैक्टराइजेशन जब लिखोगे तो उसमें क्या क्या चीज नहीं आएगी। एक तो 1 नहीं आएगा ये कभी भी, और एक जो अपना नंबर है वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी प्राइम होगा ही नहीं, क्योंकि कंपोजिट नंबर की बात की हमने। ठीक है, तो ये दो हमेशा छूटेंगे, बीच में और भी छूट सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं अगर 4 लिखूं तो 4 के फैक्टर्स 1 into 4, 2 into 2 ये हो सकते हैं। तो इसमें 1, 2 और 4 है, तो 1 और 4 ये छूट जाएंगे यहाँ पर, और सिर्फ 2 यहाँ पर प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आएगा, 1 और 4 नहीं आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। तो कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसमें हमारे पास 1 और जो अपने आप नंबर है, नंबर इटसेल्फ, ये दोनों हमेशा उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, कभी भी ये शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो थी एग्जांपल्स की बात। माइक ऑफ रखो अमित। ये एग्जांपल्स दिए हमने। अब यहाँ पर हमने ये लिखना कैसे है, उसमें हम सिर्फ ये लिखेंगे कि एक तो 1 और एक अपने आप जो नंबर है, ये दोनों कभी इंक्लूड नहीं होते हैं। मम्मी तो यहाँ पर लिखेंगे 1 कुछ समझना है एंड क्या पका रहा है। शिवांश, माइक ऑफ। शिवांश, 1 and the number itself। वन एंड द नंबर इटसेल्फ, ये दोनों कभी इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि 1 भी प्राइम फैक्टर नहीं होता है। हमें पता है 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, बड़ा है ना भाज्य है ना अभाज्य है। और जो अपने आप नंबर है वो पहले ही दिया हुआ है हमें कि कंपोजिट है, वो भाज्य है, तो उसको भी कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये आंसर लिखेंगे बस इसमें इतना सा। ठीक है, एक तथा दी गई संख्या, ऐसे लिख सकते हैं। द नंबर इटसेल्फ या गिवन नंबर, दी गई संख्या नहीं लिखना हो तो दी गई संख्या ही अच्छा है। दी गई संख्या, श्रेया इस तरह से लिखना है। ठीक है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो वो नंबर खुद और साथ में 1, ये दो कभी भी प्राइम फैक्टर्स में नहीं आएंगे, अभाज्य गुणनखंडों में नहीं आएंगे, क्योंकि ये अभाज्य है ही नहीं। फोर्थ क्वेश्चन में तुम माइक ऑन मत किया करो बीच में ऐसे, जब बोलना हो कुछ तब ऑन करना है, वैसे ऑन नहीं करना है। नेक्स्ट है ये, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर राइट करो, सबसे बड़ा 4 अंकों का नंबर। बताओ 4 डिजिट्स का नंबर क्या बनेगा सबसे बड़ा। सर 9999। ये तो 9999 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 9999, 9999, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं वो देखना है यहाँ पर। तो प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए एक तरीका तो हमने पीछे देखा, वो जो हमने फैक्टर ट्री की बात की, उसमें जितने फैक्टर्स बचते हैं ना लास्ट में साइड में, वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। और दूसरा है, हमने इस तरह से किया हुआ है पिछली क्लासेस में भी, देख लो इस तरह से डिवीजन मेथड, डिवाइड करके, याद है? याद है? यस सर।
तो इसको यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले 2 से, याद रखना कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, अभाज्य संख्याएं। तो वो कौन कौन सी हैं? 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20 तक ये नंबर्स आते हैं जो प्राइम है, अभाज्य है। इनका याद रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले 2 से चेक करो, 2 से ये डिवाइड होता है कि नहीं, कौन बताएगा? 2 से ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है? नो सर, नो सर, कैसे पता लगा आपको? सर लास्ट डिजिट देखकर। हाँ, लास्ट डिजिट देखनी है 2 के लिए, तो लास्ट डिजिट यहाँ पर 9 है, 2 के टेबल में नहीं आती, तो 2 से नहीं होगा। तो नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं 3। 3 से होता है कि नहीं? 3 के लिए कैसे चेक करते हैं? सर इन सभी डिजिट को प्लस करके। हाँ, सभी डिजिट्स को प्लस करके कितना बन रहा है? सर 36। 36 3 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। आएगा, तो ये 3 से हो जाएगा डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करो, पहले इसको 9 को करो, बोलो जल्दी से क्या आएगा? 3 3 जा 3 3 जार 9, तो 3 आ गया। फिर नेक्स्ट 9 को, फिर से 3 3 जार 9, फिर नेक्स्ट 9, 3 3 जार 9, फिर नेक्स्ट 9, 3 3 जार 9। सर 3 3 जा 9। अब फिर देखो ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं? सर आता है। कैसे चेक किया? कैसे चेक किया आपने, जल्दी से बताओ। प्लस करके। सभी को प्लस किया, कितना बना? सर प्लस करके आया 12। 12 आया। 12 3 के टेबल में आता है, तो 3 से हो जाएगा। बताओ क्या आएगा? यस सर। सर 1। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, ये आ गया। अब क्या 3 के टेबल में आता है? फिर से चेक करो। सर कितना आया प्लस करके? 4। 4 आया, और 4 3 के टेबल में नहीं आता है। अब नेक्स्ट है 5। 5 के टेबल में आता है क्या ये? सर कैसे चेक किया? प्लस करके। प्लस करके। 5 के लिए कैसे चेक करते हैं? सर 5 के लिए फिर लास्ट डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए? फाइव से कब डिवाइड होगा? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। तो 0 या 5 यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब चेक करना है 7 से। 7 के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, तो इसलिए 7 से आप डिवाइड करके देख लेना है ऐसे। बताओ जरा कैसे करेंगे? 1 तो छोटा है 7 से, तो 11 लेंगे। 7 1 जार 7, कितना बच गया? 11 था ये, कितना बच गया? जल्दी बताओ। 4 बच गया। नेक्स्ट डिजिट ली 1, 7 का टेबल फिर पढ़ो। सर 7 3 जा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, बहुत पीछे है अभी। जल्दी जल्दी। 7 5 जा 35। 7 5 जा 35, माइनस करके अब कितना बचा? 4। 4। सर 6। सर 6। अब नेक्स्ट डिजिट फिर 1 है। आता है 7 के टेबल में 61? नो सर। नहीं आता। ये लास्ट डिजिट है, तो यहीं से पता लग गया नहीं आता, आगे करना ही क्यों? तो इसलिए ये करने का कोई फायदा नहीं है, 7 से नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? यस सर।
तो नेक्स्ट sir. डिजिट, नेक्स्ट नंबर क्या है? अब 11. 11 से होगा कि नहीं होगा? 11 के लिए हमने करके देखा हुआ है, वैसे इसके लिए भी रूल होता है, एक एक डिजिट छोड़ के प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो 2 आया, फिर बाकी जो बची उनको प्लस करो 2 आया, माइनस किया 0 आया, तो 11 से हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, 11 1 जार 11, 0 बचा, हो गया ना। फिर नेक्स्ट डिजिट लेंगे 1, फिर क्या करेंगे बताओ, डिवाइड कैसे करेंगे आगे? तुम फोन एक जगह रख दो ना, तुम जो जो बच्चे फोन हिला रहे हैं, तुम्हारी आवाज आ रही है कि फोन के बार बार हिलाने की, फोन को एक जगह रहने दो आराम से, फोन को पकड़ के नहीं रखना है। अब बताओ जरा, अलीशा फोन को रख दो, सामने रख दो एक जगह, बताओ कैसे डिवाइड करेंगे आगे? 11 1 जार 11 किया, 0 0 हो गया, अब नेक्स्ट डिजिट ली मैंने, ये 1 ली यहाँ पर नीचे, अब क्या करना है? सर 0 लेंगे। हाँ 11 0 जार 0, क्योंकि छोटा है। फिर अब नेक्स्ट डिजिट लेंगे, 2 डिजिट्स कभी भी एक साथ नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। अब 11 1 जार 11, 11. तो 11 से हो गया 101 आया ये। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये ध्यान रखना Yes, डिवाइड sir. कैसे किया है। Yes, sir. अब किससे होगा ये डिवाइड 101? क्या लगता है आपको? 13 से, 17 से, 19 से? ये किसी भी टेबल में आता ही नहीं, ये किसी भी टेबल में नहीं आता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। तो किससे डिवाइड होगा? ये किसी टेबल में आता ही नहीं है, तो किससे डिवाइड होगा? किसी से नहीं होगा, तो यहाँ क्या लिखें? प्राइम नंबर अपने आप से तो डिवाइड होते ही है ना, होते कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो जो प्राइम आ गया किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो उसी से खुद से डिवाइड करेंगे। नीचे क्या आएगा? 101 से 101 को डिवाइड कर रहे हैं, 101 1 जार 101, 1 आ जाएगा ना, जब सेम नंबर्स को डिवाइड किया जाता है तो 1 आ जाता है। तो क्या क्या फैक्टर्स बने बताओ? ये बने फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। क्या क्या बने देखो? 3 3 11 101. 3 into 3 into 11 into 101, ये आंसर बनेगा यहाँ पर। सामने ये किया होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इसको करने के लिए जो जो डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, जो मैंने यहाँ पर किया था अभी, वो भी करना साथ में। ओके, ये जो बने ये प्राइम फैक्टर्स बन गए सभी, है ना? सभी प्राइम अभाज्य नंबर। Yes, sir. और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? अरे जल्दी बताओ, सामने लिखा हुआ है मैंने, इक्वल लगा के लिखा हुआ है यहाँ पर ये। 1999. हाँ 9999, 9999 बन जाएगा इनका। अमित म्यूट रखो अपना फोन। Yes. अलीशा म्यूट रखो। अमित बार बार माइक ऑन क्यों कर रहे हो आप ना? ध्यान रखो, माइक ऑफ रखने हैं। जब कुछ बोल रहा हो एकदम से ऑन करो, फिर बोलो और फिर ऑफ कर लो एकदम से। समझ में आ गया ये कैसे किया? आपको सबसे पहले बोला था 4 डिजिट्स की सबसे बड़े नंबर कौन सा है, संख्या कौन सी है, वो लिखो, वो लिखी हमने। फिर उसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी, अभाज्य गुणनखंड बनाने थे, तो उसके लिए ये वाला मेथड बेस्ट रहता है। डिवाइड करते जाओ, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन सी। तो कम से कम 20 तक आपने ये लर्न करनी है, पहले भी बोला हुआ है आप लोगों को। कौन कौन सी है पढ़ के बताओ?
Sir, 2, 3, 7, 11, 5 छूट गया, 5 छूट गया। 90. Sir, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 19. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19. 15 नहीं है, 17, 19। लर्न करना, इनको याद रखना। 19 के बाद कौन सी आएगी नेक्स्ट, किसी को है आइडिया? ये हुए सारे हमने, फिर भी आप भूल गए। 19 के बाद नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर आएगा? अभाज्य संख्या 23. 23 20 नहीं होगा क्योंकि वो 4 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है। 21 नहीं होगा, 3 और 7 के टेबल में आता है। 22 2 और 11 के टेबल में आता है। 23 है जो किसी के टेबल में नहीं आता, तो वो है नेक्स्ट फिर प्राइम नंबर। इस तरह से आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, इतने कम से कम याद रख लो, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन के लिए जरूरत पड़ेगी। आगे जो एक्सरसाइजेज है ना नेक्स्ट 2 3.6 3.7 उसमें यही काम करना है हमने बार बार, जो अभी यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी किया। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। वहां ग्रेटेस्ट था, बस यहाँ पर स्मॉलेस्ट बोल दिया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। Sir, 1, 1, 1, 1. उससे भी छोटी। Sir, 1, 0, 0, 0. 0. ये 0. तो यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं रख सकते, उसको 1 रखना पड़ेगा। बाकी सारे 0 रखो तब बनेगा स्मॉलेस्ट। अब ये 1 1 1 1 1 ऐसे लिख दूं तो ये क्या छोटा हुआ? ये तो इससे बड़ा हुआ ना। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, इसको फिर से वैसे ही जैसे पहले किया। तो फिर से इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं जैसे पीछे बनाए। तो डिवाइड करेंगे इसमें फिर से। किससे डिवाइड करना है? नंबर्स बताओ जरा, कौन कौन से थे प्राइम नंबर्स? Sir, 2, 3, 5, 7, 11, 11, 7, 11, 17, 19. बस 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 बस। अब बताओ किससे डिवाइड करेंगे इसको? पहले 2 से देखो होता है कि नहीं Sir, होता। 2. हो जाएगा 2 से? Yes, sir. हो जाएगा। लास्ट डिजिट 0 है, 2 से हो जाएगा। 2 से करो, बताओ। वन तो छोटा है तो 2 डिजिट से एक साथ ले लो। 10 बन गया, ये देखो ये 10। 2 के Sir, 2 टेबल से 5 करो। 10. 2 5 10 और आगे 0 0 0 है, 2 से डिवाइड करके 0 ही रहेंगे। समझ गए ना? 10 बन गया, 2 5 10 और आगे 3 0 थी तो वो 3 0 लग गई। फिर से Yes, चेक करो, sir. 2 से हो सकता है क्या डिवाइड? Yes, sir. जब तक 2 से होता जाएगा 2 से ही करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आएंगे। 2 से करते हैं, 5 को करो, डिवाइड करो 5 को 2 से। Sir, 2 to the 4. 2 2 4। याद रखना कैसे कर रहे हैं हम। 2 2 4। कितना बच गया? Sir, 1. 1 बच गया। वो 1 नेक्स्ट डिजिट के साथ जाता है, नेक्स्ट भी है ना यहाँ पर, तो उसके साथ आता है ये। Yes, sir. 1 आगे गया, यहाँ पर शॉर्ट में कर रहे हैं वही डिवाइड, जो हम लंबा डिवाइड करते हैं उसको शॉर्ट में कर रहे हैं। तो ये जो 2 2 4 बनाया, यहाँ से 1 बच गया, वो 1 आगे गया, यहाँ बन गया ये 10। 2 से डिवाइड करो इसको। Sir, 5. 2 5 10 और आगे कितनी 0 बची? Sir, 2. Sir, 2. 2 zeros बचे। क्लियर हो गया ये? Yes, sir. अब फिर से हो सकता है 2 से? Yes, sir. Yes, sir. बताओ। Sir, 2 Sir, 1 1. 2 1 2। फिर ये वाला 5। 2 Sir, 2 4। 4. 4 नहीं, 2 आना है। 2 2 4। यहाँ से कितना बच गया? Sir, 1. 1 बच गया, आगे 10 बन गया। Sir, 5. 2 5. 5 10 और आगे 0. 0। 0. फिर से हो सकता है क्या 2 से? Yes, sir. फिर से करो। Sir, 1 तो छोटा Sir, है 2 तो 6 इसलिए 12 बना लिया। 2 6 12। फिर 5। sir, 4 is 2. 2 2 4। 1 बच गया, आगे 1 गया, 10 बन गया 0 Sir, के साथ। 5. 5.
तो 2 5s are 10 आ गया। ओके, अब Yes, किससे sir. होगा ये? अब क्या 2 से होगा? No, sir. नहीं होगा, लास्ट डिजिट ये 5 है तो ये 2 से नहीं होगा। 3 के लिए चेक Yes, करो। sir. 3 से होगा कि नहीं? Sir, कोई बोलो जल्दी से, प्लस करके चेक करते हैं 3 के लिए। Sir, 13. 13 बन रहा है तीनों को प्लस करके। 3 से होगा कि नहीं होगा? Sir. sir, नहीं होगा। No, 13 sir. 3 के टेबल में नहीं आता है। तो किससे करें अब आगे? नेक्स्ट नंबर क्या है? Sir, 5. तो 5 के टेबल में आता है कि नहीं आता? ये होगा 5 से डिवाइड। Yes, sir. यस, क्योंकि ये पीछे 5 है इसमें। तो Yes, sir. 5 से करो, 5 से करो, 6 को करो, 5 से 6 Sir, को करो। 5 1. 5 1 5, कितना बच गया यहाँ से? Yes, sir. Sir, 1. 1 बच गया यहाँ से, वो 1 आगे गया, 12 बन गया। Yes, sir. फिर 5 से डिवाइड Sir, करो। sir, 5 2 ja. 5 2 10, यहाँ 12 था, कितना बच गया? Sir, 2. 12 था ना, हमने 10 बनाया, 5 2 10, तो 2 बच गया हमारे पास। Yes, वो 2 sir. गया आगे, तो आगे बन गया 25। Sir, 25. Sir, 25 होता है। Sir, 5 लिखूं? 5. Sir, 5 5 ja. Sir, 5. 5 5 25। Yes, sir. आरव, सब कुछ आपने नहीं बोलना है, और औरों को भी बोलने का मौका दो, ठीक है? अब आप बोल Yes, चुके हैं, sir. अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, अब और बोलेंगे, ठीक है? अब किससे करें अब इसको डिवाइड? अब कोई नहीं बोल रहा है, बाकी भी बताओ, अब किससे डिवाइड करेंगे इसका? क्यों? Sir, 11 11. 5 से हो गया पूरा। Sir, 5 7 से से. चेक करना है अब। अरे 5 का हो गया क्या पूरा काम? अभी 5 से चेक करते जाओ, अगर 5 से डिवाइड होगा, Sir, 5 से 5. अगर डिवाइड हो रहा है तो 5 से ही करना है, ये ध्यान रखो। पहले 2 से किया तो क्या एक बार ही किया? 2 से देखो कितनी बार किया। No, जब sir. तक 2 से डिवाइड हो रहा था 2 से ही Yes, करते sir. गए। 3 से हुआ नहीं इसलिए उसको छोड़ दिया। 5 से जब तक होता जाएगा तब तक 5 से करते जाना। तो इसमें लास्ट में फिर 5 है, तो 5 से हो जाएगा ना ये? Yes, sir. Yes, बताओ sir. बताओ। Yes, sir, हो जाएगा। 12 है ये, 12। 5 2 जा। 5 2 10, Sir, 5 बच गया 2, आगे 25 Yes, बन sir. गया। Sir, 25. Sir, 5 5 जा। 5 25। 5. Yes, sir. और Sir, अब 5. थोड़ी देर के लिए म्यूट रखो, ठीक है? औरों को भी बोलना दो। आप बताओ किससे करेंगे? Sir, 5. 5 से कितना आएगा? Sir, 5 ja 25. 5 5 25 पूरा हो गया। अब किससे डिवाइड करेंगे? Sir, 5 से. फिर से 5 से 5. क्या 5 आएगा? से. 1. 1 आ गया। और जब 1 आ जाए तो हमारा ये कंप्लीट हो गया फैक्टराइजेशन। गुणनखंड हमने पूरे कर लिए। क्या क्या फैक्टर्स बने वो देखो। अब ये जो इधर लिखे हैं ये फैक्टर्स हैं गुणनखंड। 2 कितनी बार है? 4. Sir, 4. और उसके बाद 4. 5 कितनी बार है? 4. 4. ये बन गए प्राइम फैक्टर्स, इसके आंसर हो गए। सारे प्राइम ही है ना, ये देख लो। 2 भी और 5 भी सब ये प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए ऐसे प्राइम फैक्टर्स कह रहे हैं। ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो बस यहाँ तक कर लेते हैं आज। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कल देखते हैं, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है अभी तुम्हारा। तो इनको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद ये 3, Yes, sir. उसके बाद ये 4 और ये 5। यहाँ तक सभी ने फेयर में कर लेने, ठीक है? ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, पर ये ध्यान रखना कि ये जितना भी काम हम कर रहे हैं ये फैक्टराइजेशन वाला, ये आपने पूरा का पूरा खुद करना है। यहाँ से देख के नहीं करना है कि ये पूरा देख लिया यहाँ से, इसको पूरा अपने आप करना, ठीक है? ये खुद करना आना चाहिए।
ये नंबर्स भी लर्न कर लेने हैं आपने, प्राइम नंबर्स जितने भी आएंगे कम से कम 20 तक। Yes, sir. बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। बाय। सर आप PDF फाइल भेजोगे? हाँ जी भेजूंगा, मैंने अभी कहा कि भेजूंगा, पर आपने ये ध्यान रखना है कि खुद करने की कोशिश करनी है, ठीक है? Yes, sir. Okay. Yes,